तो हेलो गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सेथ एल्डर ने उन लोगों के बीच में एक फैसला कर दिया था, जिसके बाद लॉर्ड शाओलोंग कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं भी देखता हूँ कि यह लड़का वैसन किंगडम से बाहर जाकर खुद को कैसे बचाता है। इसके बाद हम लोग इस एपिसोड में देखते हैं कि लॉर्ड शाओलोंग गुस्सा होकर अपने बेटे को उठाता है और उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, और दूसरी तरफ सेवंथ एल्डर ली से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बाईशिन को लेकर फौरन से जिनलान किंगडम में चले जाओ और वहां पर जाकर कियान ली से मिलना, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा। मैंने पहले ही उसे एक लेटर भेज दिया है, तो तुम वहां जाओगे तो वो वहां पर तुम्हारी खुद ही हेल्प करेगा। यह कहने के बाद वो खुद वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ ली वो भी वापस से कैरेज में आकर बैठ जाता है। यह देखकर होंग यूंग को बहुत ही बुरा फील हो रहा था। उसे लगा कि शायद ली उससे नाराज है, मगर वो कैरेज से जाते जाते उससे कहता है कि अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है, वैसन किंगडम को अब तुम्हें खुद ही है हैंडल करना है। यह कहते हुए वो वहां से चला जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो उस कैरेज को लेकर सीधा जिनलान किंगडम में आ जाता है, और उसके साथ साथ वहां पर वो पांडा वो भी बाहर झांक कर देख रहा था, जिस पर ली उससे कहता है कि यह तुम क्या कर रहे हो। तो पांडा कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस बाहर झांक कर देखना चाहता हूँ कि हम लोग कहाँ आए हैं। मगर ली उसे वापस से नीचे उतार देता है, जिस पर वो पांडा अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए छोटी सी बैम्बू स्टिक क्रिएट करता है, जिससे वो बाईशिन को हील करने की कोशिश करता है। मगर ली उससे कहता है कि तुम काफी देर से यही ट्रिक ट्राई कर रहे हो, मगर मुझे लगता है कि शायद यह ट्रिक काम नहीं कर रही है। इसके बाद वो पांडा उसे बताता है कि ये लड़की असल में कोल्ड की वजह से कोमा में चली गई है, और मेरे ख्याल से यह कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, यह बाद में होश में आ जाएगी। तो ली कहता है कि अच्छा, ये इतना बड़ा मसला नहीं है तो फिर तुम इसे सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे। यह सुनते ही वो पांडा गुस्से में उससे कहता है कि मेरी पावर को अंडरएस्टिमेट मत करना, मेरा लेवल जैसे जैसे अपग्रेड होगा मैं तुम्हें अपनी एबिलिटीज शो करूंगा। मगर ली कहता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें। यह कहने ही वो पांडा उस पर एक जोर से बैम्बू स्टिक से वार करता है, जिस पर ली गुस्से में उसे मारने की कोशिश करता है, मगर इतने में वो पांडा अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसकी इंजरी को फौरन से हील कर देता है और उसे कहता है कि तुमने देखा, मैंने तुम्हारी इंजरी को फौरन से हील कर दिया है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग जिनलान किंगडम के मिशन में आ जाते हैं और एक सर्वेंट वहां पर आता है और ली से कहता है कि आप अंदर आ जाएं। तो ली फौरन से बाईशिन को उठाकर अंदर चला जाता है और अंदर जाकर वो कियान ली का इंतजार कर रहा होता है। इतने में जब कियान ली वहां पर आता है तो वो आते साथ ही ली से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, आज मैं तुम्हें पहली मर्तबा अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। मगर दूसरी तरफ ली उससे कहता है कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मगर इस वक्त मैं काफी इमरजेंसी में हूँ, मुझे इस लड़की की जान बचानी है जो कि बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हुई है। जिस पर कियान ली कहता है कि ओ मुझे माफ करना, असल में सेवंथ एल्डर ने मुझे पहले ही इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। वो लोग बाईशिन को फौरन से वहां पर लेटा देते हैं, जिसके बाद कियान ली अपने गोल्डन फिदर का इस्तेमाल करते हुए उसकी इंजरी को चेक करने की कोशिश करता है। जिसके बाद ली उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या ये ठीक तो हो जाएगी ना। तो कियान ली कहता है कि हाँ ये ठीक हो जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सिंसियर पर डिपेंड करता है, तुम जितने ज्यादा सिंसियर होगे ये उतना जल्दी ठीक हो जाएगी। तो ली कहता है कि बाईशिन ने मेरे लिए सब कुछ किया है, इसलिए मैं उसके लिए पूरी तरह से सिंसियर हूँ, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। तो कियान ली कहता है कि फिलहाल मुझे कोई भी जल्दी नहीं है तुमसे कुछ भी करवाने के लिए, तुम बिल्कुल आराम से यहाँ पर रिलैक्स हो जाओ, मैं जाकर इसके लिए कुछ और मेडिसिन तैयार करता हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ पे आराम करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब रात का वक्त होता है तो उसे डिनर के लिए एक बंदा बुलाने के लिए आता है। तो वो कहता है कि ठीक है, कुछ देर में आता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं इन लोगों को गलत समझ रहा था, मुझे लगा कि शायद यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग होगी, मगर ये भी बिल्कुल हमारी ही तरह है। यह कहने के बाद वो बाईशिन के पास ही पूरी रात गुजार देता है, और जब सुबह होती है तो हमें दिखाया जाता है कि कियान ली वो दोबारा से वापस आ जाता है, जिस पर ली उससे कहता है कि क्या आपने सारी तैयारी कर ली। तो कियान ली वो फौरन से अपनी एनर्जी से एक छोटी सी बैम्बू स्टिक बनाता है और कहता है कि मैंने पूरी रात इस पर कल्टिवेट करके इसे बाईशिन के लिए तैयार किया है, यह बहुत जल्द इसकी इंजरी को हील कर देगा। यह कहने के बाद वो उस बैम्बू स्टिक को मल्टीप्लाई कर देता है और उससे एनर्जी जनरेट करते हुए उसे बाईशिन के चारों तरफ गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है।
और हमें दिखाया जाता है कि वो एनर्जी बाई शिन की बॉडी के अंदर से सारी इंजरी को रिकवर करना शुरू कर देता है, और वहीं पे हमें उस बैम्बू स्टिक से बनने वाली एक क्रिम्सन ब्लड पिल्स को भी दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ कियान ली कहता है कि एक मर्तबा सन एंड मून एसेंस इसकी बॉडी में जाएगा तो यह फौरन से हील होना शुरू हो जाएगी। यह कहते ही वो एक छोटी सी रूट क्रिएट करता है जिसे वो बाई शिन की बॉडी पर प्लांट कर देता है, और देखते ही देखते वो छोटी सी रूट बहुत बड़ी हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें उस रूट के ऊपर एक छोटा सा जेट टोकन दिखाया जाता है। उस रूट की सारी एनर्जी उस टोकन के अंदर जाती है और वो टोकन सीधा बाई शिन के पास चला जाता है, जिसके बाद कियान ली कहता है कि यह जेड टोकन इसकी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता नॉरिश करता रहेगा। मगर दूसरी तरफ ली कहता है कि यह अभी तक होश में क्यों नहीं आई, तो कियान ली उसे बताता है कि इसे होश में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है कि इसे 1-2 दिन लग जाए। यह सुनकर ली मास्टर को थैंक यू कहता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर यह मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।